नीलम नीलम पापा नीलम। हरियाणा की पहली हॉरर वेब सीरीज ओपरी हवा की हुई रोहतक सुपुआ में स्क्रीनिंग। जी आपको बता दें, हरियाणवी फिल्मों और इससे जुड़े कलाकारों के लिए उज्जवल भविष्य का दौर शुरू हो चुका है। अब हरियाणा में ही फिल्मों व वेब सीरीज में काम करने के इतने मौके हैं कि हरियाणा के टैलेंट को कहीं दूसरी जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में अब एंटरटेनमेंट का इतना क्वालिटी कंटेंट बना रहा स्टेज है। आज सोमवार को दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के सभागार पहली हरियाणवी सुपर नेचुरल व हॉरर वेब सीरीज ओपरी हवा की स्क्रीनिंग हुई। इस मौके पर ओपरी हवा के निर्देशक रंजीत चौहान ने बताया कि सीरीज केवल लोगों को डराने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि समाज में एक संदेश देने के लिए बनाई गई है। इस सीरीज के माध्यम से समाज के उस पक्ष को दिखाने का प्रयास किया गया है जिसमें जमीन जायदाद के लिए अपनों के साथ धोखा किया जाता है तथा उनकी जान लेने से भी कोई नहीं हिचकता। इस संदेश के बीच में जो सुपर नेचुरल शक्तियाँ सामने आती है, वे इस सीरीज को हॉरर बनाने का काम करती है। सीरीज की अभिनेत्री अंजुवी हुड्डा ने बताया कि वे इस हॉरर सीरीज को करने के कारण कई दिनों तक इस किरदार में रही। किरदार से बाहर आने में उन्हें काफी वक्त लगा। उनके किरदार का उन पर इतना असर हुआ कि वो कई बार अपने घर की बालकनी में 2-2 घंटे तक चुपचाप खड़ी रहती थी। शूटिंग के दौरान भी गांव में लोग उनकी एक्टिंग को देखकर डर जाते थे। वो अब तक 2 हॉरर मूवी कर चुकी हैं, इसलिए आगे जल्दी से हॉरर फिल्में नहीं करने वाली। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस सीरीज के स्टार्स व टीम का क्या कहना है तथा इस सीरीज में उनका अनुभव कैसा रहा। जी राम राम, मैं हरिओम। और ओपरी हवा हमारा प्रोजेक्ट है जो अभी स्टेज पे आ चुका है आज से 4 तारीख से। और ये हरियाणवी बोलना तो बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट बना है। सारी टीम अपनी हरियाणा की है और टेक्निकली बताऊं तो ये हमेशा सुथरा काम बंद है कि जैसे मुंबई वाले प्रोजेक्ट बना है ना, वही फ्रेमिंग, वही कलर, आपने वही साउंड, वही बीजीएम, वही म्यूजिक मिलेंगे। और भाई एक्टर भी हम बहुत अच्छे हैं, हाँ ये आगे तक कहती हूँ तो आपने हर तरीके के स्वाद इसमें मिलेंगे। रही बात कहानी की, तो कहानी हमारी ऐसी आप देखोगे ना तो आपने बहुत रिलेटेबल सी लग गई। गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई केस हिस्सा पा जाए कि जिसमें भूत बात आए हैं, चौराहे में पा गया, राकसिया हो गया, अपने शब्द यूज आ रहा है ना, मीठा का बाहर लिखा जाए, तो वह सारी रीजनल चीज़ जो है ना वह दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि मुंबई में या बॉलीवुड में ना रिपीट हो रहे हैं कॉन्सेप्ट ना, वह छोरा छोरी मिलना बिछुड़ना, बीच में विलन आना। लेकिन हमारे हरियाणा की जो रीजनल कॉन्सेप्ट है वह ईब पूरा के डायरेक्टर राइटर निकाल कर रहे। तो इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती है कि रीजनल कहानी है, अपने गली मोहल्ले अपने घर कुंबे की कहानी है। क्योंकि एक बहुत बड़ी विपत्ति एक परिवार में आ जाए, उसका परिवार बिखर जाए है और फिर उस इंसिडेंट है ना कि कोई विलन के घटना इसी वजह से बिखरे हैं, फिर वो आपस में लास्ट में मिले भी है। तो ऐसे सी एक राम राम जी, मैं अंजलि सिंह हुड्डा। और 4 तारीख ने जो फिल्म आने लग रही है ओपरी हवा, आपने पूछा अभी उसका एक्सपीरियंस किसा रहा। मेरी ज़िंदगी का अब तक जितना मैंने काम करा है उसका सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था। मैंने सब तक गणा सीखा है। मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। और मैं सच कहूँ तो यो काम करते करते, यो कॉन्सेप्ट शूट करते करते मैंने पर्सनली एक चीज़ सीखी, जो ये ओपरा शब्द है भाई, क्यों लुगाइयाँ में यह चीज़ होया करती या किस तरीके से यो कॉन्सेप्ट जो है वो आया। यो बेसिकली सोच का ओपरा है, बेसिकली हमारी थॉट की बात है यार। और पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। स्टेज है अपने वो काम कर दिया कि भाई मुंबई ठाक है ना, पूरे हरियाणा में दर रखा है। और पूरी टीम की जो टेक्निकली आप मैं कहूँ तो हरियाणा की शायद सबसे बेहतरीन वेब सीरीज़ आपने देखने मिलेगी। बहुत कुछ सीखा है हमने भी इससे, बाकी तो आप देख के बताओगे भी आपने किसी लागी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अमेजिंग एक्सपीरियंस था, कमाल का एक्सपीरियंस था। और हम चाह रहे हैं कि भाई हरियाणा में इसे कॉन्सेप्ट और बढ़े, हरियाणा का सिनेमा आगे बढ़े। और वो जब होगा जब हमारे दर्शक इन्हें प्यार से देखेंगे और घर घर स्टेज ऐप जाएगा, तो ज़रूर मुझे बहुत परेशानी हुई बाहर आने में। मतलब मैं शूट करके घर आ जाया करती तो 2-2 घंटे बालकनी में खड़ी रहा करती। खुद ने महसूस होने लगा था कि मेरे आसपास कुछ नेगेटिव है। मैं इसको शूट करते करते मैंने सिर्फ डराया नहीं, मैं खुद भी डरी। और वो डर मुझे कहीं ना कहीं किसी और चीज़ से नहीं, अपने आप से लगा मैंने। क्योंकि जब इंसान या तो डरता है या किसी चीज़ को हासिल करता है तो कहीं ना उसको ना अपनी सीमाएं और अपनी जो लिमिटेशन हो ना वे जानने मिले हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट में शूट करते करते खुद भी डरी। और मैं डरा इसलिए पाई क्योंकि मेरा उस थॉट पर ना कन्विक्शन बहुत हो गया था। स्क्रिप्ट बार बार पढ़ी,
जो एक गाना था जिससे मैं बहुत जुड़ी, मैं अपने आप से बहुत जुड़ी, तो मैं उस चीज़ से, उस इमोशन से बंधी, उस इमोशन से मैं बंधी, तो मैं उसमें कन्विक्शन ला पाई। और जैसे ही कन्विक्शन आई और चीज़ कन्वे होगी, और कहीं ना कहीं खुद ने देख कभी स्क्रीन पर डर लगा करता नहीं, अच्छा यो मन ने करा है, वो पता नहीं चला कि कर हो गया, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ उसके पीछे रीज़न था, कनेक्टिविटी, किरदार के लिए जुड़ना, किरदार ने सिर्फ ओढ़ना नहीं, किरदार में घुस जाना। और हाँ, इस किरदार में बहुत मेहनत करी है मैंने, बाकी तो आप लोग बताओगे भाई कितना आपकी बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरे को एक्टर हरिओम। एक सीन था जब मैं दूध का ग्लास इनको देती हूँ तो मेरे को ऐसे मुड़ना होता है, तो मैं ऐसे करके इनको देखती हूँ तो एकदम ये ऐसा यार तो सच में डर आ रही है। तो हाँ, और पता नहीं चलता था करते करते शूट कि मैं डरा पा रही हूँ कि नहीं, बस मैं उस चीज़ को महसूस कर रही होती थी, मैंने वो महसूस होया करती बहुत। ऐसा नहीं था कि भूत मैंने महसूस करना है, मैंने एक अलग तरह की एनर्जी महसूस होया करती। एक सीन करने के बाद तो मेरे एक दिन इतनी गंदी वॉमिटिंग हुई तो मेरे ने महसूस हुआ कि अंदर से कुछ नेगेटिव, कोई ऊर्जा शरीर तय गई है। तो हाँ, इस कॉन्सेप्ट ने आतड़ियाती का दम लिया है शूट ऑन में। पहले भी हॉरर की है, पर हाँ, इसमें जो आपको फीलिंग है वो अलग ही दिया रखा। उसके इसमें ना मैंने फिज़िकल भी मेरी बॉडी का दम लगा, मानसिक तौर पे मैं बहुत इन्वॉल्व थी, उसके अंदर मैं भावनात्मक तौर पे बहुत इन्वॉल्व थी। इसमें मेरा बीच बीच में सच बताऊं ईमानदारी से मुझे खुद को भी महसूस होता था कि मेरा मानसिक संतुलन तो नहीं हिल गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह की एनर्जी महसूस होती थी। बट थैंक्स टू माई डायरेक्टर, बहुत उन्होंने मदद करी, बहुत वो हमेशा मेरे को काउंसलिंग करते रहते थे टाइम टू टाइम कि भाई ना तो अभी इससे बाहर भी निकल, जितना एक किरदार के अंदर घुसना ज़रूरी है एक्टर के लिए, उतना ही बाहर निकलना भी ज़रूरी है। तो ओपरी पराई में भी मेरा इसका जो एक्सपीरियंस है वो काम आया। अगर ओपरी पराई अच्छी है तो ओपरी हवा की वजह से, क्योंकि ये मैंने पहले शूट करा रखी है, तो इसके एक्सपीरियंस की वजह से वो फिल्म अच्छी शूट हुई और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। भूतों वाले, अरे मैं भूत नहीं बनती रहूँगी क्या? कुछ और फिल्में लेके आओ, कुछ और स्क्रिप्ट लेके आओ, भूतों में मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। देखो ऐसा है, हमारा मकसद डराना नहीं था कि हम एक वेब सीरीज ऐसी बनाएं जो कि लोगों को डराए, ऐसा कुछ नहीं था। एक कॉन्सेप्ट था कि एक वो आप देखेंगे जब स्टोरी आपको पता लग जाएगी, और उसमें एलिमेंट है, जैसे आप आस पड़ोस में किसी के घर का खाने का नहीं लेते कि भाई उनके घर में तो दिक्कत है, वो एलिमेंट ऐसे यूज हुए हैं जिससे हॉरर क्रिएट हुआ है। तो हमने तो मुद्दा उठाया है, ये बहुत यूनिक मुद्दा, आप देखेंगे ना तो इसमें आपको लगेगा कि वाकई में हमने डायरेक्ट ना दिखा के इनडायरेक्ट वे में इस मुद्दे को उठाया है। रंजीत जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टोरी में? डायरेक्ट जो आप बता रहे मुद्दे उठाए, इस मुद्दे के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? वो आप अभी हम नहीं करना चाहते जिसको कि आप देखेंगे ना तभी पता लगेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी मैसेज यही है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद गिरता है। तो इसमें मतलब पूरा बनाते हुए इस चीज़ को लेकर सवाल उठता है कि भाई अंधविश्वास बढ़ेगा, साइंस की चीज़ें, साइंस मानता नहीं है, उस चीज़ के अंदर अच्छा है? नहीं, इसमें देखो ऐसा है, हमारा ये मुद्दा भी नहीं था, हमारे दिमाग में ये भी नहीं था कि हम ये दिखाएं कि ये अंधविश्वास है, कि इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा, या फिर हम ये दिखाएं कि भाई हम इन चीज़ों को नहीं मानते। हमने इसमें कतई इस पे फोकस नहीं किया, हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट है और इस वजह से आस पड़ोस में ये दिक्कतें होती हैं जो हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में, पड़ोस में आपको हर यानी कि सुनने को मिलती रहेंगी ये कहानियाँ कि भाई फ़लाने की ये दिक्कत हो गई, उसकी ये दिक्कत हो गई। और हमने ये भी देखा है कि इसमें ये क्लियर नहीं किया है कि ये वाकई में ओपरी है या इसके दिमाग का फतूर है, तो वो आपको वेब सीरीज़ देख के ही पता लगेगा। देखो आज स्टेज ऐप को चालू हुए 4 साल के करीब हो गए हैं और मुझे लगता है हम एक बॉलीवुड इंडस्ट्री बना रहे अपने हरियाणा की खुद यहाँ पे, और बहुत ही अमेजिंग लोग हैं। जो हमने ना एक चीज़ देखी कि कलाकारों की कमी नहीं थी, टैलेंट की कमी नहीं थी, मौके की कमी थी। और जैसे ही स्टेज ने आके वो मौका देना शुरू किया ना तो वहाँ पे भीड़ लग गई कि यार हम तुम्हारी बोली में काम कर सकते हैं। आप भरोसा नहीं करोगे मेरे ऊपर, लेकिन आज हमारे पास हर महीने हरियाणा से 500 से 700 स्टोरी आती हैं स्टेज के ऊपर काम करने के लिए। ये टैलेंट हमारे पास में, ये लोग करना चाहते हैं अपनी बोली के अंदर। तो अभी तक हम काफ़ी अलग अलग मुद्दों पे काम कर चुके हैं। ओपरी हवा एक बहुत ही और नया और अलग मुद्दा है। तरुण भाई ने डायरेक्ट मतलब प्रोड्यूस किया था इसको शुरुआती में, फिर हम लोगों ने एक्वायर किया इसको स्टेज ऐप पे चलाने के लिए। तो ये अपने आप में एक हॉरर है जो हरियाणवी में अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा। और जैसे रणजीत भाई ने भी बताया था कि
ये एक मुद्दा है जो एक बहुत ही अलग नज़रिए से दिखाया गया है इसके अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट है। अभी एक बहुत बढ़िया पाइपलाइन बनी हुई है कंटेंट की स्टेज के ऊपर। आपको बहुत ही ऐसे अच्छी क्वालिटी के हरियाणवी सिनेमा देखने को मिलेंगे, अलग अलग मुद्दों पे मिलेंगे, अलग अलग रियल स्टोरीज़ पे मिलेंगे जो हरियाणवी में हुई हैं हमारे यहाँ पे। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी है जो जल्दी हम स्टेज ऐप पे लेके आएंगे, जो एक अमेजिंग कंटेंट है जो स्टेज ऐप के ऊपर अभी आने वाला है अगले कुछ महीनों में। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी 12 से 18 महीने का कंटेंट ऑलरेडी शूट होके रखा है स्टेज के लिए। तो हम ऑलरेडी इंडस्ट्री बना रहे हैं, ऑलरेडी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्यार हमें मिला है कलाकारों से और जनता से। सबसे पहले तो कलाकारों ने बोला हाँ भाई हम हरियाणवी में करेंगे, बनाएंगे। तो एक बोली का कहना भी लोगों को डर था कि हमारी बोली में हमें बोलने में शर्म आती थी, डर था कहीं ना कहीं हमारी बोली का। तो स्टेज ऐप के आने की वजह से मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं 4 साल में वो बोली का डर ख़त्म हुआ है कि बोली में बोला जा सकता है। मुझे गर्व है मेरी बोली के ऊपर। और अब बोली में जब कलाकार काम करने लगे हैं तो जनता भी उस बोली में कंटेंट देखना शुरू कर चुकी है। आज स्टेज के हरियाणा में 5 लाख पेड सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं ऑलरेडी। 5 लाख लोग स्टेज को पैसा दे के देख रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और जैसे जैसे क्वालिटी कंटेंट आ रहे हैं वैसे वैसे जनता भी हमारे को प्यार दे रही है और बोल रही है कि हाँ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आगे भी और कंटेंट देखते रहेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं है ना ये बोलना चाहूँगा, अपनी माटी से प्यार करो। अपनी माटी में बहुत कुछ है जो आप ही भूलना नहीं चाहिए। आप ही ने आपकी बोली से प्यार करो, बोली ना बोलना में प्राउड फील करो, कोई शर्म की बात को नहीं। और अपनी हरियाणवी बोली में, हरियाणवी जगह में बहुत की में बढ़िया करियो जा सका है। स्टेज ऐप जब पहली बार हरियाणा में आया था ना तो रुकी था कि ये कड़े शहर का 4 टाबर आ गया और ना पीछा पासा लगा कि बर्बाद करके चला जाएगा। और आज जब स्टेज को 4 साल में इस तरीके से देख रहे हैं हम खुद, और हर महीने हम एक जब बड़ी वेब सीरीज़ लेके आ रहे हैं, हर महीने शॉर्ट फिल्म लेके आ रहे हैं, हर महीने कुछ ना कुछ अलग तरीके का फॉर्मेट जब लेके आ रहे हैं, तो जनता ने भी अब समझा कि हाँ हमारी बोली में काम हो सकता था। और कलाकार जो हमारे हैं, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, एक्टर, इन लोगों को भी भरोसा हुआ कि हाँ हमारी बोली में हम लगातार काम कर सकते हैं। आज के दिन में अगर बैठा हूँ यहाँ पे, आज के दिन 4 अलग अलग जगह पे हमारे प्रोजेक्ट शूट चल रहे हैं। अभी इस दिन एक हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और 4 अलग अलग जगह शूट चल रहे हैं हरियाणा के अंदर ही। तो बहुत ही अमेजिंग काम हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 5-4 साल में हम हरियाणा को प्रॉपर वो बॉलीवुड के तरीके से बना पाएंगे। यहाँ पे इतना सारा कंटेंट बनेगा और इतनी सारी जनता होगी देखने के लिए। बहुत अच्छा मिला। देखो एंड ऑफ द फिल्म एक रिस्की बिजनेस एंड ऑफ द डे, और जनता के ऊपर कि उसको प्यार करेगी कि नहीं करेगी। ये उससे रिलेटेबल है बिल्कुल। और OTT में सबसे अच्छी बात ये है ना कि OTT में थिएटर जैसा नहीं है कि फिल्म लगी और उतर गई। OTT तो ऐसा है कि फिल्म कभी भी चल सकती है एक्चुअल में। तो हमने ऐसा भी देखा है कि कोई फिल्म शायद जिस दिन रिलीज़ किया उसके 1 महीने बाद चलती है, कई बार 2 महीने बाद भी चलती है। तो ऐसा जनता के ऊपर है सारा का सारा। आखिरी बात मैं बस ये बोलना चाहूँगा, जो स्टेज है ना वो यहाँ पे 2-4 साल के लिए नहीं आया है, 50-100 साल के लिए हम आए हैं यहाँ पे इंडस्ट्री को बनाने के लिए। और 50-100 साल में इतना बनाएंगे कि ये इंडस्ट्री ग्रो करती चली जाएगी। मेरा फ्यूचर का प्लान तो ये है कि सबको साथ लेके चलेंगे और पूरी इंडस्ट्री में जो भी नया टैलेंट है, नए राइटर्स हैं, नई स्टोरी, स्क्रिप्ट, नए आर्टिस्ट, हम सबको मौका देंगे। जो भी नया हरियाणा में कुछ करना चाहता है हम उन सबके साथ हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे हरियाणा को, ताकि हरियाणवी कल्चर को हम और आगे ले जा सकें। अच्छे अच्छे राइटर्स आएंगे और स्क्रिप्टें कैसी भी हों उन स्क्रिप्टों को और अच्छा करके उन्हें शूट करेंगे और हरियाणा को दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा मेन मकसद यही है कि हम इंडस्ट्री को ग्रो करें। म्यूज़िक इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा किया, ऑडियंस ने बहुत अच्छा प्यार किया, जनता ने इतना हमें सपोर्ट किया, आर्टिस्ट मेहनत करते हैं, डायरेक्टर्स मेहनत करते हैं, तो सेम हम फिल्म इंडस्ट्री में भी उतनी मेहनत करके इसको भी एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे। आप ज़्यादातर जो है म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं या फिर वेब सीरीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? देखो म्यूज़िक एक पार्ट है इस इंडस्ट्री का और इसका नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो वो फिल्में और वेब सीरीज़ है। तो हमारा मेन फोकस म्यूज़िक के बाद अब फिल्में और वेब सीरीज़ पे ही है और हरियाणा के लिए जो मैक्सिमम हो सकता है वो हम करेंगे। अगर आर्टिस्ट 10 कदम चलते हैं तो मैं 20 कदम चलने के लिए तैयार हूँ और जो मैक्सिमम हो सकता है इस इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने के लिए। हमारा किसी से कोई ये नहीं है कि किसी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, हमें अपने आप को आगे दिखाना है, हमें अपने कल्चर को बहुत अच्छा दिखाना है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है।